अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री में से एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉजेज़ ऑफ 1857 रिबेलियन पार्ट 2। बच्चों, 1857 के रिबेलियन के बहुत से वजूहात थे। कुछ के मुतालिक हम पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। बाकी जो वजूहात थी वो यूँ है: कंडीशन ऑफ पीजेंट्स यानी किसानों की हालत, ईस्ट इंडिया कंपनी की नई टैक्स पॉलिसी की वजह से किसानों की हालत बहुत ख़राब थी। किसान इस पॉलिसी की वजह से बहुत परेशान थे। नई टैक्स पॉलिसी की वजह से जो टैक्स की रकम अदा करनी थी उसकी खातिर किसानों को वो फसलें उगानी पड़ती जो मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट होती थी। किसान अपनी वो फसलें ना उगा पाते जिन्हें वो खाते थे। इसकी वजह से किसान बहुत ही नाराज़ थे। किसानों में ये बेचैनी बढ़ी और आखिरकार वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़ यानी मजहबी और समाजी वजूहात। इनमें जो पहली वजह है वो है विडो रिमैरेज यानी बेवाओं की दोबारा शादी। हिंदुस्तान में हिंदुओं के यहाँ बेवाओं की दूसरी शादी नहीं हो पाती थी। अंग्रेज़ों ने इसके ख़िलाफ़ विडो रिमैरेज एक्ट पास किया जिसके तहत कोई भी बेवा दूसरी शादी कर सकती थी। कुछ हिंदू लोग इससे नाराज़ हो गए। सती सिस्टम। हिंदुस्तान में कुछ हिंदुओं के यहाँ ये रिवाज था कि जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो औरत भी अपने शौहर के साथ जल जाती। औरत अपने शौहर के जलने के वक़्त उस आग में कूद पड़ती और उसके साथ अपनी जान देती। अंग्रेज़ों ने इस पर पाबंदी लगा दी जिससे कुछ लोग नाराज़ हो गए। सी वॉयज यानी समंदरी सफ़र। हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ हिंदू भी थे, कुछ और मज़हबों के लोग भी थे जो समंदरी सफ़र को गुनाह तस्वर करते थे। उनके यहाँ ये माना जाता था कि अगर कोई समंदर पार करता है तो उसे सज़ा के तौर पर जज़ीरा काला पानी पर जाना पड़ता, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये भी एक वजह थी जिससे सिपाही नाराज़ हो गए। कुछ सिपाही नाराज़ हो गए अंग्रेज़ों से। सिपाही डिस्कंटेंट यानी सिपाहियों में नाराज़गी। सिपाही अपनी तनख्वाहें कम होने पर नाराज़ हो गए। कुछ सिपाही अपनी रेजिमेंटों के नाम चेंज होने पर नाराज़ हो गए, जिनमें बंगाल रेजिमेंट बहुत ही मशहूर है, जिन्हें अपनी रेजिमेंट पर नाज था। और भी कुछ वजूहात हुई, जैसे कि कुछ सिपाही
किसानों के घरों से आते थे। जब किसानों की हालत ख़राब हुई तो इस पर भी सिपाही अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए। आखिर पर जो सबसे बड़ी वजह हुई वो एनफील्ड राइफ़ल थी। अंग्रेज़ों ने सभी सिपाहियों को एनफील्ड राइफ़ल दी, जिसमें गन पाउडर भरने के लिए एक कार्ट्रिज दी जाती थी। कार्ट्रिज के पीछे चर्बी लगी हुई थी। चर्बी के मुतालिक ये अफवाह फैल गई कि इसमें गाय की चर्बी है और सूअर की चर्बी है। सिपाहियों को ये कार्ट्रिज अपने मुंह से काटनी पड़ती, फिर इसमें से गन पाउडर इस एनफील्ड राइफल में भरना पड़ता। चूँकि हिंदुओं के यहाँ गाय को बहुत ही मुक़द्दस माना जाता है और मुसलमानों के यहाँ सूअर को हराम माना जाता है, इसकी वजह से बहुत से सिपाही नाराज़ हो गए और यह आखिरी और अहम वजह बन गई 1857 के रिबेलियन की। सभी किसान, सभी फौजी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए और 1857 में एक बगावत हुई, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर जानते हैं। थैंक यू।